Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. हैं हमारे साथ एक अननोन साहब जुड़े हैं। जी अननोन भाई, आपका स्वागत है सर। आप मुस्लिम हैं? अस्सलाम वालेकुम समीर भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम अननोन साहब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। आप कैसे? मैं ज़बरदस्त फिट फाट, आपकी दुआ है। जी मुस्लिम है जनाब ईमान अभी तक? जी नहीं, एक्स मुस्लिम हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक व तआला तुमको हमारा साथ नसीब फरमाए, जहन्नम के सबसे निचले तले में हम साथ रहें। अरे जहन्नम में आमीन। ऐसे फैसिलिटीज कम है सिद्धार्थ भाई, ऊपर से यार लोग बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन यार। हमारे हिस्से का फैसिलिटी पर ये लोग ले लेंगे ना भाई जहन्नम में। वहां पे भी भाई एनआरसी करवा दो। जहन्नम सबसे खूबसूरत जगह है। देखो, क्योंकि जहन्नम में जो है ना भाई, ऐसा टॉर्चर नहीं होगा कि आपको एक लड़की दे दी डिंकी डिंकी करने के लिए और भाई वो ट्रांसपेरेंट है, आपको उसका बोन मैरो हड्डियां हार्ट वार्ट सब भाई दिखता है उधर ट्रांसपेरेंट, और आपको उसके साथ करना है। भाई मैं तो सोच रहा हूँ उसके फेफड़े ये सब देख करके भाई आदमी कर कैसे लेगा। लेकिन हमको क्या मिलेगा भाई जहन्नम में? हमको मिलेंगी ऐश्वर्या राय, हमको मिलेंगी कटरीना कैफ, हमको मिलेंगी भाई मेरी दिल के सबसे ज्यादा करीब और मेरा फर्स्ट क्रश, फर्स्ट लव मधुबाला जी। आहा हा, क्या बात है। मुझे मिलेगी एलिजाबेथ ओल्सन, उनके साथ घंटों बात करूंगा भाई। जेनिफर लोपेज, ओ भाई ये मिलेंगे बताओ तुमको जन्नत में? ये सब तुमको जहन्नम में मिलेंगे। और भाई सबसे बड़ी बात तो अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब अरिजीत सिंह नहीं मिलेंगे। न्यूटन साहब। हम सब मिलके भाई कॉन्सर्ट गाना वगैरह गाएंगे भाई, मजे में रहेंगे। वो लोग भाई करते रहे फुल एंटरटेनमेंट होगा। मोहम्मद रफी साहब भी उधर ही मिलेंगे, नुसरत फतेह अली खान साहब भी उधर ही टिकाए हुए हैं, कुल है, टेंशन नहीं लेना। मियां खलीफा, मियां खलीफा भी भाई उधर, आपको मतलब डर हर नहीं टेस्ट हमारे पास होगा। जमीर भाई, रिचर्ड डॉकिंस भी तो वहीं पे मिलेगा। हाँ डॉकिंस साहब भी वहीं मिलेंगे। तो बताओ हमारे पास ज्यादा फन है कि मुसलमानों के पास ज्यादा फन है? भाई आवाज हम आ जब रही है? चाहें हम जब हाँ जी एक सेकंड, हम जब चाहेंगे कव्वाली सुननी है तो शहनशाह कव्वाल से सुनेंगे भाई, नुसरत फतेह अली खान साहब से। और जब हम चाहेंगे कि भाई हम मेलोडी सुने तो भाई हमें मोहम्मद रफी साहब मौजूद होंगे, लता मंगेशकर जी होगी, है ना। और भाई अदाकार होंगे बड़े बड़े। और इसके अलावा भाई जब हमारा दिल करेगा कि हम रैप सॉन्ग सुने तो फिर वहां पे मिलेंगे यो यो, वो भी वहीं मिलेगा भाई। भाई नहीं यार, सबसे सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट वहां पे रहेंगे, गर्मी से मतलब गर्मी से बचने का कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेंगे हम लोग। क्या बोलते हैं सिद्धार्थ भाई? जी अननोन भाई। समीर भाई, मैंने कहा डर नहीं लगता आपको? इस्लाम का तो बेस ही यही है, इतना कर करके उसने बेस खड़ा किया है और आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। बेबी को बेस पसंद है ना, समझो बात को। लगता है ना सर, डर 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 लगता है सर, मुझे बहुत डर लगता है। अननोन भाई, मुझे हर वक्त इस बात से डर लगता है कि पता नहीं कितने लोगों की जान जाने के बाद और कितनी कुर्बानियों के बाद ये जो एक शम्मा जली है ना इर्तिदाद और इल्हाद की, और इस्लाम से बेजारी वाली और इंसानियत की तरफ बुलाने वाली, ये शम्मा कहीं हमारी अपनी गलती की वजह से या हमारी अपनी कोताही की वजह से या हमारी अपनी कमियों की वजह से ये शम्मा बुझ ना जाए, बस इसका रात दिन डर लगता है, और कोई डर नहीं है। नहीं, ये उधर आपके यहाँ तो जलता रहेगा, लेकिन इधर भी बहुत से शम्मे हैं, लेकिन तेल नहीं है ये आपके पड़ोस के मुल्क में फिलहाल, समझो। सर आप ऐसा हेलो। देखिए, जहां पर जितना ज्यादा जबर और जुल्म होता है ना, इनकलाब की आवाज भी वहीं उठती है सर। जहां पीसफुल लोग रह रहे हो वहां कोई मसला नहीं होता। तो जुल्म और जबर जहां जितना ज्यादा होगा, ज्यादती जहां जितनी ज्यादा होगी, ऑपरेसिव सिस्टम जहां पर जितना ज्यादा होगा, इनकलाब की आवाज भी वहीं से ज्यादा उठेगी। इसीलिए सर पाकिस्तान के अंदर इंडिया से ज्यादा मुर्तद और मुल्हिद मौजूद है आज की डेट। बहुत ज्यादा है जी
बस ये है कि मुआशरा ऐसा है, कानून इस तरह के हैं और अंधी हुकूमत चल रही है, इस वजह से बेचारे खुलकर एतराफ नहीं कर पा रहे। जिस दिन ये बंदिशें टूट गई उस दिन देखना आप, आधा पाकिस्तान साफ मिलेगा आपको इस्लाम से। जी जी, बहुत ज्यादा हैं यहाँ पे, और बहुत से सीनियर भी हैं, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि अच्छी तरह से जो है काउंटर कर सकते हैं इन चीजों को। एग्जैक्टली सर, तो चेंज आएगा। देखो बस ये है कि ये काम चलता रहना चाहिए। और मैं तो बस ये कहना चाहूंगा तमाम एक्स मुस्लिम्स को कि आप देखो भाई, जो भी चाहे करो, आप इंसान हो, इंसान के नाते आपकी फ्रीडम है, आपकी आज़ादी है, जो चाहे करो। लेकिन बस इस चीज का ध्यान रखो कि आपके किसी भी काम से, किसी भी एक्ट से ये काम बदनाम नहीं होना चाहिए। मुसलमान तो रात दिन चाहे गालियां देते रहे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका तो काम ही है हमको कोसना, काटना और उनको बुरा बोलना। लेकिन जो गैर मुस्लिम है, जो नॉन मुस्लिम, जो इस एक्टिविज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं इसकी जरूरत को, उनको ये रियलाइज ना होने पाए हमारी वजह से कि भाई ये सही काम नहीं है, ये सही एक्ट नहीं है, ये सही लोग नहीं है। तो ऐसा कोई काम ना करें हमारे एक्स मुस्लिम, और खुद मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ। हम लोगों को बस अपने मिशन पे फोकस करना है। और बाकी भाई सुनने वालों को भी एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि भाई हम इंसान हैं, और इंसान होते हुए हमारे अंदर जो है सब चीजें हो सकती हैं। हम कोई कोई ईश्वर, कोई देवता, कोई खुदा या भगवान या ईश्वर या हम कोई अवतार नहीं है। हमें कमियां भी हैं, खूबियां भी हैं। तो हमारे काम पर ध्यान दे, हम जो काम कर रहे हैं, ना कि हमारी पर्सनल जिंदगी को मेयर जी जी, बना करके बिल्कुल सही कह इस रहे हैं। काम को गलत समझा जाए। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यही तो नॉन मुस्लिम ही तो हैं जो हमें, जब हम कमजोर होते हैं ना, हमें खड़ा करते हैं, यानी इमोशनली या साइकोलॉजिकली। जिस वक्त हम बहुत डीप जाते हैं ना, तो इन लोगों को देखते हैं, तसल्ली लेते हैं कि ये भी जहन्नम में हमारे साथ होंगे। फिर इधर से जो है ऐसा ऐसा तो शमीम वैसे भाई भी इन पे क्या मेरे है। चैनल पे बैठते थे, एक्स मुस्लिम शमीम भाई बैठे हुए थे। तो एक आदमी आया मुसलमान, आके कहने लगा तुम सब जहन्नम में जाओगे। तो वो कहता है शमीम भाई कि भाई जिस तरीके से जहन्नम का तज़किरा है और जिस तरीके से जहन्नम में जाने वालों का तज़किरा है, तो इतनी तादाद हो जाएगी जहन्नम में लोगों की कि भाई अल्लाह जब अपना अपना बायां पांव डालेगा ना जहन्नम के अंदर उसकी भूख को मिटाने के लिए, तो हम अल्लाह को ही पकड़ के खींच लेंगे अंदर। बहुत फनी था भाई ये बात। मतलब अभी तक का लाइफ का हिस्ट्री में सबसे फनी बात भाई, जितना बार सुनता हूँ ना उतनी बार हंसी आती है भाई। ये भाई बहुत फनी बात बोली तूने। देखिए स्टार्ट में ही बोलते हैं शमीम भाई, हाँ भाई अल्लाह को ही पकड़ के खींच लेंगे। देखना तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे सबके ऊपर अजाब आ जाएगा, तुम्हारा इंटरनेट बंद हो जाएगा, अरे देखना। भाई, अल्लाह जैसे ही पैर डालेगा ना जहन्नम में, पकड़ के हम लोग खींच लेंगे अपनी तरफ। अच्छा एक मिनट यार, कहते हैं हम पकड़ के खींच लेंगे अपनी तरफ अल्लाह को। असीम असीम ध्यान से सुनो, जा करके उसकी बात को या उसके टेक्स्ट को जा करके ध्यान से सुनो। क्योंकि वो स्ट्रीम पे तो नहीं बुलाता मुझे, ना मेरा नाम लेता है कभी। लेकिन जहां उसने तुमको टेक्स्ट किया है ना बुलाने के लिए, उसको ध्यान से पढ़ो। वहां पर समीर नहीं बल्कि असीम की अम्मी लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो उसको। तुम्हारी अम्मी को तो बुला रहा ही है वो, लेकिन उसको ये पूछना उसकी बहन बाजार से वापस आई कि नहीं आई, या अभी भी बाजार में ही है। जी अननोन भाई। समीर भाई, इस टॉपिक पे मैं ये कह रहा था कि कुरान में तो ऐसे ऐसे इशारे भी मिलते हैं कि ईसा जो हैं, जीसस, वो फोत हो चुके हैं। इशारे नहीं मिलते सर, क्लियर वर्ड है। मुतवफ्फिका का लफ्ज आया है, और मुतवफ्फिका का जो लफ्ज है वो मौत का रूट वर्ड है। मौत वाक़ई हो गई है भाई मेरे, हाँ, क्लियरली वाक़ई हो गई है। बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन हाँ, इस वर्ड का तर्जुमा तो यही है, लेकिन इसको मुसलमान बहुत घुमाते हैं ना, जलेबियां बनाते हैं इस पे। मैं तुम्हें पूरा करूंगा, मैं देखो तुम्हें जालंधरी मुकम्मल साहब ने क्या करूंगा, लिखा हुआ है, इसकी इस ये जो लफ्ज है, लेकिन ये सॉरी, ये मुतवफ्फिका, इसका ट्रांसलेशन जालंधरी साहब ने क्या किया है, मैं तुझे पूरा लेने वाला हूं। कहां लेने वाला है? अंदर। पूरा घेर लेने वाला है।
मतलब कितनी कितनी बेवकूफी वाली बात है, पूरा लेने वाला। कहाँ लेने वाला है भाई पूरा? आप बोलो, अपने पड़ोस में किसी को लेकिन बोलो समीर कि भाई, तू कुछ आयात भाई ऐसी है ना। सुनिए, अगर आप अपने जी पड़ोस में किसी को बोलो कि ये तुझे पूरा ले लेगा या पूरा ले लेगी, क्या मतलब निकालोगे आप उसका? सोचो, इनके इनकी ट्रांसलेशन सोचो। हेलो, जी आवाज आ रही है? जी आ रही है नॉन भाई। समीर भाई, कुछ आयात तो ऐसे भी है ना जिनसे इशारा मिलता है कि वो जिंदा हैं या वापस आएंगे। मेरे भाई वही तो बता रहा हूँ ना मैं, खिचड़ी पकाई है मोहम्मद ने भाई, खिचड़ी पकाई है। ये भी तो कहते हैं कि भाई उनको जिंदा उठा लिया गया है ना आसमान पर, लेकिन जब जिंदा उठा लिया तो भाई उसको उसकी कौम ने पीट पीट करके जख्मी कैसे कर दिया। मोहम्मद साहब की हदीस के मुताबिक सही बुखारी 6929 में वो कहते हैं ना, एज इफ आई एम द लुकिंग द प्रॉफिट सल्लल्लाहु व्हाइल ही वाज स्पीकिंग अबाउट वन ऑफ द प्रॉफिट्स, नबियों में से एक के बारे में बात कर रहे थे। इनको मौत आ रही थी यहाँ लिखने में, ईसा के बारे में बात कर रहे थे, मैयत आ रही थी, नहीं लिखा, सिर्फ लिखा वन ऑफ द प्रॉफिट, नबियों में से किसी एक के बारे में बात कर रहे थे, जिसके लोगों ने उसको पीटा एंड वॉन्डेड हिम, और उसको जख्मी कर दिया, एंड ही वाज वाइपिंग द ब्लड ऑफ हिज फेस, और उसके चेहरे पर उसका खून बह रहा था, एंड सेइंग, और वो कह रहा था, ओ लॉर्ड, ए खुदा, फॉरगिव माय पीपल, मेरे लोगों को माफ कर देना, एज दे डोंट नो व्हाट दे आर, अच्छा आगे ये नहीं लिखा व्हाट दे आर डूइंग, सिर्फ एज दे डोंट नो लिख दिया कि वो ये नहीं जानते। क्या नहीं जानते? व्हाट दे आर डूइंग, ये क्या कर रहे हैं। तो इसमें भाई जिस नबी के बारे में रसूलुल्लाह बात कर रहे हैं, जिसको उसकी कौम पीट रही है और पीट पीट कर जख्मी कर दिया, और वो उनके लिए माफिया मांग रहा है खुदा से, इनसे पूछो मुसलमानों से, भाई तुम्हारे नबी किस नबी के बारे में बात कर रहे हैं? इनका मुंह टूट जाएगा कहते हुए ईसा के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, ये तो हाँ, ये तो क्राइस्ट के बारे में है। ये अल्फाज भी मौजूद है ना गॉस्पेल्स में। हाँ लूका में मौजूद है मेरे भाई, लूका में सेम अल्फाज जो है वो मौजूद हाँ, है, वो भी दिखा देता हूँ मैं। नहीं तो जी वो मैंने पढ़े हैं। नहीं तो समीर भाई, वफात दी तो फिर ऊपर उठाने का फिर क्या मतलब होगा? कुरान ये भी तो कहता है ना, ऊपर उठा लिया, अपनी तरफ उठा लिया। ट्रांसलेशन नहीं नहीं नहीं, अपनी तरफ अल्लाह किसको कैसे उठाता है? मौत दे करके ना, मौत दे करके तो उठाता है जनरली। अगर आप ये अकीदा छोड़ दो एक नहीं, मिनट के लिए उसी कि आयत ईसा को में है जिंदा ना। उठाया, सुनिए, अगर आप एक मिनट के लिए ये अकीदा छोड़ दो कि ईसा को जिंदा उठाया, अमूमन तौर पर अल्लाह इंसानों को कैसे उठाता है? मौत दे करके उठाता है ना। बिल्कुल, तो बस अब आप लेकिन उसको ईसा ये के बारे में आप अल्फाज लाए हो। जी, लेकिन समीर भाई, ये अल्फाज दोनों कंजेक्टिव अल्फाज है ना, ये दोनों एक ही आयत में एक साथ आए हैं ना, कि इन्नी मुतवफ़ी का व राफ़िउ का। हाँ, तो यहाँ पे रफ़ी रफा को क्या? अरे भाई, रफीक का मतलब वहां पर जो है वो रफीक से मुराद है, रफीक। देखो उस आयत को समझो आप, मैं लेके आता हूं वापस। ये इसका अल्लाह या ईसा इन्नी मुतवफ़िका व रफीउका, रफीउका का मतलब है कि मैं तुझे अपना रफीक बनाऊंगा, अपना दोस्त बनाऊंगा, इल्ला मुतहर्रिकु, और तुझे पाक कर दूंगा, मिनल लज़ीना, उनसे, कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया। तो यहां पर रफीउका का मतलब ऊपर उठाना नहीं है, यहाँ पर रफीउका का मतलब जो है अपना दोस्त बनाना है, अपना रफीक बनाना है, जानशीन बनाना है, क्योंकि अल्लाह इसमें जो है खुशखबरी दे रहा है ईसा को। ये वर्ड रफीक है, रफीउका है ना भाई, रफीक आयत का रूट आयत वर्ड है। अच्छा, रफा आप का आयत का रूट ये कॉन्टेक्स्ट, रफा नहीं है। आप रफीउका है ना भाई। अब आप आयत का कॉन्टेक्स्ट पढ़ो। आयत कहती है, जब अल्लाह ने ईसा से फरमाया, ए ईसा, मैं तुझे, अब खैर मैं इस ट्रांसलेशन को नहीं ले रहा पूरा लेने वाली, मैं मौत की ले रहा हूं, तुझे मौत दे दूंगा और तुझे अपनी जानिब
उठाने वाला हूं और तुझे काफिरों से पाक करने वाला हूं और तेरे ताबेदारों को काफिरों के ऊपर गालिब करने वाला हूं कयामत के दिन तक। कयामत के दिन तक ये जो ईसा के फॉलोवर हैं अल्लाह इनको सुपीरियर रखेगा, गालिब रखेगा काफिरों के ऊपर कयामत के दिन तक। तो अगर ईसा के मानने वाले कयामत के दिन तक सुपीरियर रहेंगे, गालिब रहेंगे काफिरों के ऊपर, तो फिर मुसलमान कहां रहेंगे? नीचे रहेंगे मुसलमान। समझो ना बात को। ये कहते हैं मोहम्मद आ गया, मोहम्मद की शरीयत आ गई, मोहम्मद के मानने वाले आ गए। मोहम्मद के मानने वालों को तो सुपीरियर बनाया ही नहीं अल्लाह ने, उसने तो बनाया सुपीरियर ईसा के मानने वालों को कयामत के दिन तक। उस वक्त अल्लाह को पता नहीं था ना कि समीर भाई, उस वक्त अल्लाह को पता भी नहीं था कि ये इतने ज्यादा होंगे और इतना फैल जाएगा ये मजहब। जो भी है, पर कुरान की बोंग गया तो वाज़ेह तौर पर पता चल जाती है ना भाई। ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। और कुरान के उस अकीदे को तो भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही बुखारी की 6929 ही पूरी तरीके से जो है ना डिस्ट्रॉय कर देती है। अच्छा, फिर उसका फिर क्या मतलब होगा कि ईसा कयामत की निशानियों में से एक निशानी है? अब देखिए, पता नहीं इसका मतलब क्या होगा, लेकिन इस आयत के मुताबिक अगर समझो, ये जो आयत स्क्रीन पे है, तो इसमें तो साफ लिखा हुआ है कि वो और उसके मानने वाले कयामत तक सुपीरियर रहेंगे। तो इसको आप निशानी ले सकते हो कयामत की निशानी में। नहीं, वो नहीं, एक और आयत भी है ना कि वो कयामत, ईसा कयामत की निशानी है। हाँ, मैं कह रहा हूँ उस आयत को इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में आप जोड़ करके देखो ना, तो यहाँ पे कहा जा रहा है ना इस आयत में कि भाई वो ईसा के मानने वाले सुपीरियर रहेंगे काफिरों पर कयामत के दिन तक। और ये और वर्ड एक सुनने में दूसरा कैसा भी है लगता ना। जी बोलिए भाई। जी नहीं, वो एक दूसरा भी है ना कि एक मिनट जहन से निकल गया। हाँ, कि अहले किताब जो है ईसा की वफात से पहले इस पर ईमान ले आएंगे, तो वो भी तो नहीं हुआ ना अभी तक। एक और आयत है, मैं वो भी स्क्रीन पे ले आता हूँ। देखो उसके अंदर वो बात लिखी है जो आप कह रहे हो। 4 की 157 है ये। और यूं कहने के बाइस के हमने अल्लाह के रसूल मसीह ईसा इब्ने मरियम को कत्ल कर दिया, हालांकि ना तो उन्होंने इसे कत्ल किया न सूली चढ़ाया, बल्कि उनके लिए उन ईसा का सबिया बना दिया गया, यानी कि उनके जैसा कोई और बना दिया गया। यकीन जानो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इख्तिलाफ करने वाले उनके बारे में शक में हैं। उन्हें इसका कोई यकीन नहीं, बजुज तखमीनी बातों पर अमल करने के इतना यकीन है कि उन्होंने उन्हें कत्ल नहीं किया। तो ये आयत भी कह रही है कि भाई उन्होंने जो है उनको ये यकीन है कि उन्होंने इसको कत्ल कर दिया, जबकि उन्होंने नहीं किया, ना सूली चढ़ाया। तो इन सब आयतों के बिहाफ पर जब आप सही बुखारी की 6929 को देखोगे तो आपको सर दो स्टेटमेंट मिलेंगे ना, अलग अलग दो अलग अलग स्टेटमेंट मिल रहे हैं। तो नबी खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। और वहां पर उस बुखारी की हदीस में वन ऑफ द प्रॉफिट्स लिख दिया गया, क्योंकि अगर ईसा लिखते तो गेम वही खत्म हो जाते। लेकिन फिर भी जो उसका कॉल, उसका जो स्टेटमेंट वहां पे बताया गया है कि फॉरगिव माय पीपल बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, उससे वाजिब तौर पर पता चलता है भाई तो ये कौन है, नहीं, किसके लेकिन बारे में बात उसमें कोई ये आर्ग्यू कर सकता है ना कि उधर वफात नहीं हुई, उठा लिया गया फिर। हाँ, लेकिन जो पूरी स्टोरी है उसमें ये है ना कि अल्लाह ने ईसा को उनके पकड़ने से पहले ही उठा लिया और किसी और इंसान को जो है उसकी जगह पर रख दिया, तो उन लोगों ने उसको पकड़ लिया और उसको पकड़ करके उसको सूली चढ़ा दिया। तो फिर वो कहानी कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाती है ना इस हदीस से। हाँ, क्योंकि इस हदीस में तो हाँ, नबी इस का तरह जिक्र है। है, जिसको पीट रही है उसकी कौम, जो खून से लहू लुहान है, वो तो नबी है, वो कोई और नहीं है।
मोहम्मद तो उसको नबी कह रहा है। हाँ अभी ये समझे आप बिल्कुल बात? ये बन रहा है कॉन्फ्लिक्ट। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके अननोन भाई, और अपना ख्याल रखिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना आज हमारे साथ बातचीत करके मजा आया होगा। जी जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। फिर करते हैं बात। शुक्रिया। जी।